भाषा केवल मिट्टी पर बोली जाती है। मिट्टी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, मानव भी मिट्टी पर रहता है, तो भाषा मिट्टी पर बोली जाती है क्योंकि मिट्टी पर जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष है। देखो पूरे ब्रह्मांड में धरती एक धूल के कण के समान एक ग्रह है, छोटा सा ग्रह है। जो भाषा है ना, हम कुछ भी भाषा बोलते हैं, जैसे हमने स्पेस नाम रख दिया, खाली रख दिया, अंतरिक्ष रख दिया, अनंत अखंड अजर अमर रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, सारे नाम जितने भी हमने दिए सब मनुष्य ने दिए अपने अपने ढंग से, क्योंकि भाषा केवल मिट्टी पर बोली जाती है। भाषा केवल मिट्टी पर बोली जाती है और मिट्टी के जीवों में खूनी जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष है। चीख पुकार है, मिट्टी मिट्टी पर चीख पुकार है, भयानक चीख पुकार है। कैसे कुत्ता भौंकता है, कैसे बिल्ली रो करती है, सुअर कैसे भौंकता है, जानवर कोई मरता है, जैसे जानवर को कोई खाता है तो कैसे चीखता है बेचारा, तेज तेज से चिल्लाता है ना। चीख पुकार है, मिट्टी पर चीख पुकार है, भयानक चीख पुकार है। ऐसे मानव ने भाषा सीख ली है। मानव पहले नहीं बोलता था, लेकिन धीरे धीरे उसने पहले भाषा सीखी। भाषा सीखने के बाद में उसने फिर उसमें विचार पैदा हुए, विचार पैदा होने के बाद में फिर उसने धीरे धीरे पहले कबीलों का समाज का निर्माण किया आपस में, फिर राजनीति करने लग गया, धीरे धीरे षड्यंत्र रचने लग गया, उल्टा सीधा काम करने लग गया। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने सारे खुराफात कर दिए। आज कण कण में, क्योंकि भाषा मिट्टी पर बोली जाती है और मिट्टी कण कण में बटी हुई है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, यानी विषय वस्तु रिश्ता, धरती पर सब मिट्टी है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहने लग जाता है तो मिट्टी का एक ही काम है, सर्वनाश करना, नष्ट करना। मिट्टी नष्ट कर देती है, मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट करती है। मिट्टी का काम है केवल नष्ट करना। देखो जो अंतरिक्ष है ना, स्पेस है, उसी में जिंदा शक्ति है वो। स्पेस के पूरा स्पेस है ना, वो जिंदा शक्ति है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो सब में प्राण डालता है, मिट्टी में प्राण डालता है। मिट्टी का काम है नष्ट करना, क्योंकि मिट्टी में खतरनाक कीड़े हैं, मिट्टी में कीड़े ही कीड़े हैं। जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं, जैसे मैं जब ये टट्टी देखता है ध्यान में, तो पूरा का पूरा कुल बुलाते कीड़े हैं उसमें, खतरनाक कीड़े हैं, तरह तरह के कीड़े हैं उसमें, और खून और मांस से पूरा का पूरा बह रही है पूरी मिट्टी, पूरी की पूरी मिट्टी। तो कीड़े हैं जो हमें मिट्टी दिखती है कण कण में, ये कीड़े हैं, खतरनाक कीड़े हैं, खूनी कीड़े। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो कीड़े उसको नष्ट करते हैं, ऐसे धीरे धीरे खा के नोच नोच खाते हैं, इसलिए वो तनावग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है। क्योंकि मिट्टी को जब मेरा मेरा कहता है तो अहंकार होता है, मैं और मेरा, और अहंकार अग्नि की तरह बढ़ता है। अग्नि की तरह बढ़ता है तो अग्नि क्या करती है, जल के गुणों को समाप्त कर देती है। अब क्या है कि जल के गुणों को समाप्त कर देती है तो मनुष्य अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, यानी अपनी शरीर में टट्टी होती है ना, वो मिट्टी है, और बाहर की मिट्टी। देखो स्पिरिचुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल थिंग्स ओनली। तो टट्टी जो है वो मिट्टी है, वो उसके कीड़े हैं, मिट्टी के कीड़े, उसे स्पिरिचुअल कीड़े, उसे खाते हैं ऐसे नोच नोच कर, स्पिरिचुअल खाते हैं ऐसे नोच नोच के। इसलिए मनुष्य चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, क्योंकि उसका जो उसका मन है, जो उसका प्राण है, वो ऊपर नहीं मिल पाता, प्राण से नहीं मिल पाता, क्योंकि सबसे सूक्ष्म क्या है, अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष जो है वो सबसे सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है वो सूक्ष्म है। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही सत्य है, क्योंकि वो अनंत है, अखंड है, अजर अमर है। उसी में इतनी जबरदस्त शक्ति है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को घुमाता है, वो सबसे सूक्ष्म है। वो जो हमारा प्राण है, हमारा मन है, वो सूक्ष्म है। जैसे हम मिट्टी, ये मिट्टी जल, देखो मिट्टी कठोर है, फिर उससे हल्का जल है, उससे हल्की अग्नि है, उससे हल्का वायु है, और वायु से भी हल्का आकाश है। वो सूक्ष्म है, स्पिरिचुअल है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो, ठीक है ना। हमारे प्राण जो है, हमारा मन है, वो स्पिरिचुअल है। तो हमारे प्राणों को मिट्टी खाती है नोच नोच के, है ना। तो इसलिए मन मचलता रहता है, इसलिए हम परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे प्राण, हमारा मन टट्टी में फंसा रहता है। इसी कारण से हमारी पूरी दुर्गति हो जाती है। हमारा जीवन मिट्टी के कीड़े के समान होता है, जैसे मिट्टी का कीड़ा कीड़ा, क्योंकि मिट्टी, जब मनुष्य, देखो मनुष्य को इस ब्रह्मांड रचयिता ने यार, वो सच में ही वो जिंदा शक्ति है मेरे भाइयों, जिंदा शक्ति है, वो जिंदा शक्ति है। वो जान डालती है, जान, मिट्टी में जान डालती है। मिट्टी का काम है नष्ट करना केवल, क्योंकि मिट्टी में खतरनाक कीड़े हैं। जल में जान डालती है, जल का काम है जीवन, जल ही जीवन है, जल जीवन देता है, मिट्टी में जीवन नहीं है। जब जल में, जब मिट्टी के अंदर जल गिरता है तब जीवन आता है, तब उस सूर्य उसमें उष्मा डालता है, वायु डालते है, फिर आकाश में भी प्राण डालता है, तब आता है। ये एक बैलेंस के नियम, प्रकृति का नियम समझो आप, सबको बनाने वाला एक नियम के हिसाब, सबको चलाने वाला बैलेंस के हिसाब से, नियम के हिसाब से, वो है अनंत अखंड अजर अमर है मेरे भाइयों। वो शक्ति है, जिंदा शक्ति है, वो जिंदा यार। भाइयों ये टट्टी है ना, आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन, ठीक है ना, अच्छी तरह से पढ़ा लिखा हूँ मैं। मुझे जब यार ये मैं आ रहा है, जब ये टट्टी है ना, एमएनसी में काम करता था, तब इस टट्टी को है ना विकिपीडिया बॉय बोलते थे, गूगल बॉय बोलते थे इस टट्टी को। देखो मैं टट्टी हुई है, शरीर टट्टी है यार, लिटरली आई एम टेलिंग। ये शरीर सबसे ही बहुत गंदा है ये मेरे भाइयों, बहुत गंदा शरीर है यार, ये सबसे गंदा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर ही है। क्योंकि शरीर को चाहिए सब जितनी भी चीजें हैं, घर गाड़ी दुकान मकान सोना, और हमको पता नहीं होता कि वो कीड़े हैं, वो खतरनाक कीड़े, मांस से बिखरा हुआ है सब कुछ, पूरा मांस फैला हुआ, मौत ऐसे खतरनाक कीड़े बुला रहे हैं। तो भाषा जो है
इसलिए हमारा मन आकाश में नहीं मिल पाता। जैसे हम टट्टी में टट्टी मिल, हम कुछ भी खाते हैं, हम टट्टी खाते टट्टी निकाल देते हैं, यानी मिट्टी खाते हैं, जो भी कुछ दिख रहा है हमें वो हमें दिखता है सब कुछ ऐसे, लेकिन सब कुछ मांस है यार। धरती पर सब मांस ही मांस है यार, मांसाहारी मांस है, खून है यार, कीड़े हैं, खतरनाक है यार। हम कहाँ फंसे पड़े हैं धरती पर। ये उस ब्रह्मांड लीला ने रची है कि तू मेरी लीला को जान। सच में यार, उसको उसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना यार। इस धरती पर जन्म ही मानव का इसलिए हुआ है ताकि उसकी लीला को समझे, और किस लिए हुआ है, और किसी के लिए नहीं हुआ। बच्चे पैदा तो कुत्ते भी, बिल्ली भी करते, सूअर भी करता, चूहा भी करता, सब करते। वो तो प्रकृति का नियम है। बीज डालो, प्रकृति उत्पत्ति कर देती है, उसमें क्या है। वो तो प्रकृति का नियम है मेरे भाई। मनुष्य का केवल इसलिए जन्म हुआ है कि तू मेरे पास में आ, तू मेरी लीला को जान यार। तू अपने, क्योंकि देखो सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब एक प्रकृति के नियम से जुड़े हुए होते हैं। देखो ब्रह्मांड में कोई भी उसका नियम नहीं तोड़ता, उस शक्ति का, उस दिव्य शक्ति का, जो अनंत अखंड अजर शक्ति है ना, स्पेस है, वो जिंदा शक्ति, जिंदा जिंदा शक्ति है मेरे भाइयों। जब ध्यान में जाते हैं तो पूरे स्पिरिचुअल में ऐसे, ये सर है ना, ये हमारे कपालीय अंतरिक्ष है, ऐसे जुड़ जाता है, ऐसे जैसे हमारी सेल्स जुड़ी हुई हैं, और ऐसा लगता है इतना भयानक यार। बस ये तो प्राण छोड़ने पड़ेंगे, शरीर को त्यागना पड़ेगा, तो उसको जानने के लिए उसको जान सकते हैं शक्ति को, लेकिन शरीर को त्यागना पड़ेगा। जबरदस्त जिंदा शक्ति है वो, जिंदा यार, प्राण डालती है वो हर चीज में। मिट्टी में प्राण डालती है, जल में प्राण डालती है, सूर्य में प्राण डालती है, वायु में प्राण डालती है वो। और जब जब जैसे पूरी धरती को जब नष्ट करेगी तो सारे को प्राण जितने भी है, मिट्टी को, जल को, सूर्य को, वायु को अपने अंदर सोख लेगी। इतनी जबरदस्त शक्ति वो अपने अंदर ही ले लेती है, अपने अंदर समेट लेती है वो शक्ति यार। इतनी जबरदस्त शक्ति है भाई, वो जिंदा शक्ति है यार। वो जिंदा शक्ति है, उसका कोई भी नियम नहीं तोड़ता। उसका कोई भी, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज उसके नियम के हिसाब से चल रहे हैं। अगर कोई उसका थोड़ा सा भी नियम तोड़े तो उसको नष्ट कर देती है वो शक्ति। इतनी जबरदस्त शक्ति है। जैसे ब्लैक होल है ना, देखो डार्क मैटर नाम की कोई चीज नहीं होती है, बकवास है दो कौड़ी के साइंटिस्ट। डार्क मैटर नाम की कोई चीज नहीं होती यार। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ का जन्म होता है, जीवन होता है, और उसकी मृत्यु होती है, ठीक है ना। पदार्थ नाम की कोई चीज नहीं होती। पदार्थ दिखता है यार, मैटर को दिखता है, मैटर दिखता है। डार्क मैटर कोई चीज है? डार्क केवल डार्क एनर्जी है, वो सत्य है, वो जिंदा शक्ति, जिंदा शक्ति यार, वो जिंदा शक्ति है मेरे भाई, वो जिंदा शक्ति, वो प्राण डालती है। जब हम कहाँ थे, तो भाषा धरती पे बोली जाती है, जो भाषा है वो मिट्टी पे बोली जाती है। इसलिए क्योंकि मिट्टी पर जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष है, तो यहाँ भाषा बोली जाती है। भाषा बोलती, क्योंकि मानव ने भाषा सीख ली, इसलिए भाषा सीख ली, तो मानव ने उस शक्ति का नाम अलग अलग से कर दिया। क्या कर दिया? उसका नाम गॉड कर दिया। गॉड यानी बनाने वाला, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। उसका नाम राम रख दिया, राम माने रमा हुआ है। उस शक्ति का नाम अल्लाह रख दिया, अल्लाह यानी ब्रह्मांड रचेता। उसी शक्ति का नाम रब रख दिया, रब यानी प्यारा शब्द है रब। तो सारे नाम मनुष्य ने अपने अपने हिसाब से रखे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य कण कण में बटा हुआ है। अब जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे, क्योंकि मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है ना, मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, मिट्टी से बन जाता है। जैसे विषय वस्तु, रिश्ता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सब मिट्टी, धरती पर सब मिट्टी है यार। तो वो कण कण में बढ़ जाता है, वो अपने प्राणों को कण कण में बिखेर देता है, कण कण में बिखर जाता है वो मनुष्य। वो खुद का ही नहीं होता, वो बिखरा हुआ इंसान होता है, कण कण में बिखरा हुआ इंसान होता है। अब वो स्वयं का ही नहीं होता, खुद का ही नहीं होता, अपने स्वयं का, वो प्राणहीन हो गया। देखो, जब मनुष्य अपने प्राणों को मिट्टी के कण कण में बिखेर देता है, तो मिट्टी का काम है उसका सर्वनाश करना, उसे नष्ट कर देना, उसे वहां तक नहीं पहुंचने देना। क्योंकि ये परीक्षा एक तरह से, एग्जाम है हमारा। तो प्राणहीन, वो मनुष्य प्राणहीन हो जाता है, प्राणहीन हो जाता है। वो अब खुद की तरफ नहीं देख सकता, वो बाहर देखता रहता है, खुद की तरफ, खुद का सम्मान खो देता है, वो आत्म सम्मान खो देता है अपना। आत्मा, देखो, आत्मा, प्राण, स्पेस, मन, सारे नाम उसी के हैं। स्पेस है वो, जैसे हम बोलते हैं। अब हम थोड़ा मनुष्य हैं तो जान गए, तो स्पेस कह लेते हैं हम। मानव भी एक कुत्ते, बिल्ली, बंदर की तरह एक जीव है। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे उस शक्ति के हिसाब से, उस ब्रह्मांड के नियम से जुड़े हुए हैं। देखो, पेड़ बड़ा होता है, पेड़ में कोई भी नहीं, जमीन पे बीज डालते हैं तो बड़ा होता है, फल देता है, फूल देता है, निस्वार्थ भाव से, फिर मिट्टी में मिल जाता है समय के हिसाब से। सभी जीव जंतु, जो मिट्टी पे रहने वाले जीव जंतु, चूहे से लेकर हाथी तक, बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। गौर सुनना मेरी बात। बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, अंतरिक्ष का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन। ये स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। इसलिए इस देश का जो संविधान है उसमें समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया है ना। स्वतंत्रता पहला लक्ष्य है, स्वतंत्रता यानी मुक्ति। तो यही मुक्ति है, क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब मुक्त हो रहे हैं इस धरती से। इसलिए बहुत सारी प्रजातियां मुक्त हो चुकी है, सारी प्रजाति, लगभग सारी, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। और मिट्टी अब तेजी से बाकी जानवरों को नष्ट कर रही है, मिट्टी कर रही है, तेजी से नष्ट कर रही है। मनुष्य को इस ग्रह का, मनुष्य को इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों का मालिक बनाया गया है। धरती का मालिक नहीं बनाया, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों का मालिक बनाया गया है कि तेरे हाथ में है, तू इनको नष्ट करना चाहता है, तेरे ही बच्चे ही हैं, वसुदेव कुटुंबकम, तेरे ही बच्चे हैं, तू इन्हें मारना चाहता है तो मार दे, और तू इनको अपना समझता है तो अपना समझ ले, उसके हाथ में है।
और उसकी मुक्ति, क्योंकि वो खुद को बनाने वाला खुद है। अगर वो खुद में देखेगा, खुद को जानेगा, तो वो खुद को बना के खुद को जानेगा, खुद से प्रेम करेगा। अगर मनुष्य स्वयं से प्रेम करेगा तो अपने प्राणों को, अपने मन को बिखेरेगा नहीं कण कण में, वो स्वयं का मालिक बनेगा, तो फिर वो उससे अनंत अखंड अजर अमर से मिल जाएगा। ठीक है। अगर स्वयं से प्रेम नहीं करेगा तो वो मिट्टी के कण कण में बिखेर देगा, अपने प्राणों को, अपने मन को बिखेर देगा, वो प्राणहीन हो जाएगा। अब वो विनाश करेगा, सबका विनाश करेगा। ठीक है ना। तो पूरे ब्रह्मांड में हर कोई उसके नियम से काम कर रहा है। तो जब मनुष्य प्राणहीन हो जाता है तो उसके नियम से दूर हो जाता है, एकदम उसके नियम से दूर हो जाता है। ठीक है ना। मनुष्य उसके नियम से दूर हो जाता है। जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो भी उसके नियम से दूर है। मनुष्य जो है, एक बच्चा होता है ना, बच्चा, वो भी उसके नियम से दूर है, उसके नियम में नहीं है। लेकिन बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो जल में रहता है। जो बच्चा है वो जल, देखो ये टट्टी है ना भाई, मिट्टी, मिट्टी ने मुझे सब कुछ दिखा दिया, जल ने मुझे सब कुछ दिखा दिया, वायु से मैंने बातें की हैं, आकाश, चंद्रमा, सूर्य से मैंने बातें की, मतलब ऐसे जो मौन की बातें, जैसे मिट्टी ने मुझे पूरा ध्यान में, जब जब मैं ध्यान में गया स्पिरिचुअल में, सब कुछ दिखा दिया, एक एक चीज यार। काफी दिनों तक, लगभग 1.5-2 महीने तक मिट्टी से बातें की। जल में रहा हूं मैं बहुत दिन तक, बच्चे ऐसे आ रहे हैं जल में। ये टट्टी रहा है, टट्टी, मैं टट्टी हूँ यार भाई। वो है सब कुछ, सब कुछ वो है। तो हाँ, तो प्रकृति में कोई भी नियम नहीं तोड़ता, सब उसके नियम का फॉलो करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है, अगर मनुष्य स्वयं से प्रेम करेगा तो जल में, जब जैसे कोई अगर जल में है तो वो उसके नियम से दूर है। जल में अगर बच्चा मर जाता है तो वो जल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। और जब मनुष्य वायु में आता है ना, तो वायु में आते ही, क्योंकि वायु पूरी पृथ्वी को एक कर देती है, वायु जो है पूरी पृथ्वी को एक कर देती है, तब मनुष्य, वायु जो है अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, सत्य से जुड़कर है, क्योंकि वही सत्य है, वो शक्ति है, सत्य, ट्रुथ है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, स्पेस इज ट्रुथ। तो वायु जो है सूक्ष्म, मतलब वायु जो है ऊपर तक अंतरिक्ष से, आकाश से जुड़कर रहती है। अब हम उससे आकाश से जुड़ जाते हैं, जैसे ये टट्टी जुड़ा पड़ा है, ये आकाश से जुड़ा पड़ा हूं मैं। तब एक एक चीज हम सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी देखते हैं, और हम किसी की परवाह नहीं करते। हम, अब ये धरती मुझे ऐसा लगता है जैसे धूल का कण है, धरती धूल का कण है, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा परिवार है, पूरा ब्रह्मांड मेरा परिवार है ना। धरती भी मुझे धूल का कण लगती है, छोटी सी लगती है धरती मुझे। और ऐसा लगता है जैसे मैं वायु में चल रहा हूँ, सच में ऐसा लगता है, क्योंकि मैं मुक्त हो चुका हूँ धरती का। बस मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ, कब, अब जो, जब बुलाएगा वो बुला लेगा अपने आराम से, मस्त एकदम। वो है करने वाला भाई, वो है, उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता यार। वो सब में प्राण डालता है, सबको चला रहा है यार, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक पत्ता। वो इतनी जबरदस्त शक्ति है वो। जब मनुष्य मिट्टी पर रहता है, जो कण कण में बटा रहता है, कण कण में जब बटा रहेगा तो वो स्वयं को बांटता रहेगा। वो धर्म ग्रंथ लिखेगा तो बांटने वाले धर्म ग्रंथ लिखेगा, है ना। वो कुछ राजनीति करेगा तो बांटने वाली राजनीति करेगा, कुछ भी करेगा तो बांटने वाली करेगा, बांटता रहेगा, स्वयं को बांटता रहेगा। अलका इधर आ जाना। ठीक है, हम दोनों पति पत्नी है, लेकिन हम पति पत्नी नहीं है, हम दोस्त हैं भाई। हम साथ रहते हैं, हम भाई एक साथ बाथरूम करने जाते हैं तब भी साथ जाते हैं हम लोग, एकदम 1 मिनट भी एक दूसरे से दूर नहीं होते हम। 1 मिनट भी भाइयों, 1 मिनट भी हम एक दूसरे से दूर नहीं होते हम, क्योंकि हम दोनों सत्य के बच्चे हैं। ये भी है, ये इसके अभी बस, इसमें जल के गुण है, निर्मल सरल है, बस ये पे पहुंचने वाली है, इसका अहंकार तो नष्ट हो चुका है ना। तो भाइयों, जब मिट्टी में मनुष्य रहता है तो वो मिट्टी में मनुष्य रहता है तो भाई वो बांटता रहता है, धर्मों में बांटता रहता है, राजनीति में बांटता रहता है, और अपने मन, अपने प्राणों को, अपने मन को समाज में बांटता रहता है, परिवार में बांटता रहता है, पत्नी बच्चे में बांट रहा है। ये सब कुछ मनुष्य ने बनाया है यार। देखो, जैसे मनुष्य है, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, भालू, सुअर, ऐसे ही मानव है हम लोग भाई, मानव है हम, प्रजाति हैं। जैसे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे की प्रजाति है, ऐसे मानव प्रजाति है। लेकिन मानव की प्रजाति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो ब्रह्मांड बनाने वाले को जान सकती है यार। सोचो यार, अब इतने गजब है भाई, हम उसकी लीला को जान सकते हैं यार। क्या शरीर बनाया है यार, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, क्या गजब शरीर बनाया है भाइयों। मिट्टी में मिट्टी मिल रहे हैं, कुछ भी खाते हैं, पानी में पानी पीते हैं तो पानी में मिल रहा है, वायु में अग्नि मिल रही है, वायु हम सांस लेते वायु में, और ये हमारे प्राण है, तो हम प्राणों में प्राण मिला है, सबसे कीमती चीज प्राण है, प्राण। और जब प्राणों से प्राण नहीं मिलाते तो प्राणहीन हो जाते हैं हम लोग। इसी कारण से पूरी धरती की दुर्दशा है। जब मिट्टी में केवल मनुष्य, जब मिट्टी में ही मेरा रहता है तो कण कण में बटा रहता है, वो बांटता रहता है, इसलिए धरती का इतना बुरा हाल है। देश, परिवार, देशों में बांट रखा है, परिवारों में बांट रखा है, समाज में बांट रखा है, रिश्ते नातों में बांट रखा है, धर्मों में बांट रखा है, दुनिया राजनीति में बांट रखा है, दुनिया भर का क्या क्या पखेड़ा, क्योंकि सब मनुष्य कण कण में बटे हुए हैं। तो मिट्टी का काम ही है सर्वनाश करना, नष्ट करना। मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट करती है, तो मनुष्य का नष्ट करना काम मिट्टी का है। मिट्टी तुझे मिट्टी मानव को नष्ट करके और उसे कीड़ा बना देगी, मिट्टी का कीड़ा बना देगी। जैसे मिट्टी का कीड़ा क्या होता है, मांस खाते 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 मिट्टी में मिल जाता है।
तो मिट्टी का काम है मनुष्य को कीड़ा बनाना, मिट्टी का कीड़ा बनाना। अब वो मिट्टी के पीछे दौड़ता दौड़ता मेरे घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मैं ये हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं ये हूँ, फलाना ढिमका हूँ। तो मिट्टी का काम है उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर उसे मिट्टी में मिलाना। ये काम है मिट्टी का। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो कि मिट्टी के जो कीड़े हैं ना, कीड़े उस मनुष्य के मन को, उसके प्राणों को खाते हैं नोच नोच कर, तो उसे परेशान होता है वो, क्योंकि अनंत है वो प्राण, जो है हमारे अनंत का हिस्सा है यार, अनंत का। वो अनंत को, कि स्पेस अनंत है, स्पेस तो अनंत, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो हमारे प्राणों को वो खाते हैं नोच नोच के, मिट्टी के कीड़े, खतरनाक खूनी कीड़े। तो हम इधर उधर भागते रहते हैं, इसलिए हमें चैन नहीं आता, क्योंकि हम अपने प्राणों को प्राणों से मिलाते नहीं, हम प्राणहीन होते हैं। तो हम बार बार मिट्टी के कीड़े के समान हम जन्म लेते रहते हैं बार बार। और मिट्टी जो है वो दृष्टा और दृश्य का खेल रचती है, कि जहां हम बोलते हैं कि ये किसी को लूटते हैं, किसी का षड्यंत्र कर, देखो काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, अहंकार, अहंकारों से विकार सारे पैदा होते हैं। ये सारे मिट्टी के गुण है, क्योंकि मिट्टी कठोर है, मिट्टी का काम है नष्ट करना। मिट्टी बहुत कठोर है, क्रूर भयानक। उसका तो भाई, मिट्टी ने सबको मिट्टी में मिला दिया भाई। पहले सब कुछ नष्ट करने का काम केवल मिट्टी ही करती है, नष्ट करने का काम केवल मिट्टी करती है, केवल मिट्टी करती है मेरे भाइयों, केवल मिट्टी करती है। मिट्टी के अलावा कोई नहीं करता। जल जीवन देता है, देखो जल का काम है जीवन देना, मिट्टी का काम है नष्ट करना। और सूर्य का काम है शुद्ध करना। सूर्य जो है उसका काम है केवल शुद्ध करना, मनुष्य को, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों को बैक्टीरिया वायरस लगने नहीं देना, मिट्टी से बचाना। क्योंकि मिट्टी में कीड़े कुलबुला रहे हैं, तो मिट्टी में उनको बचाना, मिट्टी के कीड़ों से बचाना, बैक्टीरिया वायरस से बचाने का काम कौन करता है? सूर्य करता है। सूर्य शुद्ध करता है, इसलिए हमें तन और मन से शुद्ध कर देता है, हमें मन का मालिक बना देता है सूर्य। जल का काम है जीवन देना, जल ही जीवन है। और वायु का काम है, वायु जो है वो प्राण वायु, प्राण और वायु, प्राण वायु है, प्राणों को चलाना, वो प्राण से जुड़ी हुई होती है। देखो प्राण जो वायु है ना, वायु का काम है जीवन देना, मतलब प्राण वायु, प्राण वायु, प्राण यहाँ पर है, वायु यहाँ पर है। तब हम, जब हम वायु में आते हैं ना, तो हम वायु से, हम प्राण से जुड़ जाते हैं। प्राण वायु है ना, प्राण वायु, तो हम वायु में आते हैं जब हमारा जो स्पेस है, हमारा अंतरिक्ष, हमारा मन है, आकाश है, जब हमारी आत्मा है, उसे देखो, उसे सारे नाम उसने दे दिए। देखो पंच तत्व का शरीर है यार, जल, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, दैट्स इट। हमारा आकाश, हमारा मन, देखो आकाश को ही मन कहते हैं, अंतरिक्ष को ही मन कहते हैं। जब हमारा मन वायु में आता है ना, तब हम अपने प्राणों से जुड़ जाते हैं, यहाँ जुड़ जाते हैं। तो फिर हम अनंत अखंड अजर अमर होने लगते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं इस धरती के जन्म मरण के चक्कर से। जब मिट्टी में रहते हैं तो बार बार जन्म लेते रहते हैं कीड़े की तरह। और मिट्टी दृष्टा और दृश्य का खेल रचती है, जो जिसको हम लूटते हैं वही हमारे होते हैं भाई। ये राजनीति, रणनीति वगैरह ये जो मनुष्य कर रहे हैं ना, ये मनुष्य के गुण नहीं है, मिट्टी के गुण है। मिट्टी के गुण है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, राजनीति, लेन देन, रणनीति, व्यापार, ये सारे मिट्टी के गुण है मेरे भाइयों। मिट्टी कर रही है सब कुछ, अरे जबरदस्त मिट्टी कर रही है। मिट्टी बड़ी क्रूर है, कठोर है, तभी तो देखो सब लोगों के मन में मिट्टी भरी पड़ी है, इसलिए क्योंकि मिट्टी का काम है। अब मिट्टी इतनी क्रूर हो रही है, मिट्टी इतनी क्रूर हो रही है, मिट्टी मनुष्य को आकर्षित कर रही है। मिट्टी इतनी क्रूर हो रही है कि मनुष्य को आकर्षित कर रही है, आकर्षित कर रही है मिट्टी, आकर्षित कर रही है। इसलिए मानव हिमालय बचा रहा है, बेचारा अरावली बचा रहा है। अरावली को बचाएंगे। क्योंकि सबके मन में मिट्टी भरी पड़ी है। सबके मन में मिट्टी भरी पड़ी है भाई। अरावली को बचाएगा। मनुष्य जो है ना, बंदर प्रजाति का मनुष्य, छोटा सा मनुष्य है, सोचो, अहंकार से भरा, क्योंकि जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं, देखो मिट्टी क्या है, कण है, मिट्टी कण कण है ना, तो मनुष्य को कण कण में बांट देती है, उसको बिखेर देती है, उसे अंधा बना देती है। जैसे मिट्टी के कीड़े अंधे होते हैं, वो मांस खाते 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 मिट्टी मिल जाता है। ऐसे ही जब मनुष्य मिट्टी से बन जाता है ना, मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, तो मिट्टी उसे अंधा कर देती है, अंधा कर देती है, वो सत्य नहीं देख पाता, वो झूठ, एकदम अंधा हो जाता है, प्राणहीन हो जाता है। मिट्टी उसे प्राणहीन कर देती है। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है, तो मिट्टी उसे प्राणहीन कर देती है। अब वो अहंकार से भर जाता है, मैं, और मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं हिमालय बचाऊंगा, मैं अरावली बचा दूंगा, मैं अरावली बचाऊंगा, अरावली। इसलिए मेरे भाइयों, मनुष्य जो है इतना पागल हुआ पड़ा है धरती पर, सारे ज्यादातर, खास करके इस देश में तो देखो, जब मनुष्य में कण कण, मिट्टी के कण कण में बटा हुआ था, उसने देश बना लिए, सारे दुनिया भर के 216 देश बना लिए, और दुनिया भर की धर्म बना लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और आपस में मर रहे हैं, काट रहे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं दुनिया, क्योंकि मिट्टी बांटती है। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है मेरे भाई, मिट्टी का काम ही नष्ट करना है, इसलिए मनुष्य स्वयं को नष्ट करता रहता है, वो प्राणहीन कर देती है। मिट्टी का काम है प्राणहीन कर देना, कण कण में बांट देना, मानव को कण कण में बिखेर देना, मतलब मानव के प्राणों को कण कण में बिखेर देना, ताकि वो बार बार जन्म लेता रहे। क्योंकि पूरे ग्रह का निर्माण इस तरह से हुआ है भाई, परीक्षा एक तरह से ये, कि तुम अनंत बनना चाहो तो अनंत बनो, नहीं तो मिट्टी के कीड़े के समान अपने रैंक तरह सबको, पूरी पृथ्वी को उजाड़ दो। इसलिए तो मनुष्य ने सारी पृथ्वी उजाड़ दी, क्योंकि ज्यादातर सब प्राणहीन ही है, मिट्टी के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए पूरी पृथ्वी को उजाड़ दिया मिट्टी ने।
मिट्टी को सब कुछ मतलब मनुष्य ने सब कुछ कर दिया। सेकंडों के हिसाब से सारे जीव जंतु मार दिए, पशु पक्षी मार दिए, कुछ नहीं बचा। सारे पेड़ों को काट दिए। वो सत्य के बच्चे हैं, वो सत्य के बच्चे हैं, सत्य के, वो आकाश के बच्चे, अंतरिक्ष के बच्चे हैं। मनुष्य ने सब मार दिए। सेकंडों के हिसाब से बकरा, मुर्गा, गाय, भैंस काट के खा रहा है। सेकंडों के हिसाब से पेड़ को काट दिया। वो सत्य के बच्चे हैं यार, वो अनंत के बच्चे हैं, वो प्रकृति के नियम से जुड़े हुए हैं, वो चूहे से लेकर हाथी तक उसके बच्चे हैं वो, और मनुष्य ने उनको मारा है। अरे मानव, क्या कर दिया तूने। वो प्रकृति के नियम से जुड़े हुए हैं मेरे भाई, वो सनातनी है, वो सनातनी है। सनातनी का मतलब होता है जो प्रकृति के नियम से जुड़ा हुआ हो। मुसल ईमान का मतलब होता है जो सत्य का सत्य। मुसलमान का मतलब होता है मुसल ईमान, जो ईमान का पक्का हो, अपने अपने अल्लाह अपने ईमान का पक्का हो, यानी सत्य का पक्का हो। तो वो सत्य के बच्चे हैं सारे के सारे। और मनुष्य ने पूरी तबाही मचा दी, खत्म कर दिया पूरी धरती को। इसलिए मिट्टी जबरदस्त मनुष्य को आकर्षित कर रही है, जबरदस्त अपनी तरफ खींच रही है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का काम है नष्ट करना। मिट्टी मानव को खींच रही है अपनी तरफ, इसे खींच रही है, उसे क्रूर बना रही है मिट्टी। अरे ये मूर्ख मानव क्या समझेंगे, इनको कुछ नहीं पता, बस ऐसे ही है, पागल बन रहा है एकदम पूरी तरह से। मिट्टी मानव को क्रूर बना रही है, इसलिए मानव हिमालय को बचा रहा है, अरावली को बचा रहा है, किसको क्या बचा रहा है, समुद्र को बचा रहा है, पूरी पृथ्वी को बचा रहा है, खुद को नहीं बचा रहा। खुद को भूल, क्योंकि मिट्टी मनुष्य को अंधा कर देती है, अंधा कर देती है मिट्टी। मिट्टी मानव को दानव बना देती है, दानव शैतान बना देती है। मिट्टी मानव को शैतान बना देती है, दानव बना देती है, ताकि इस प्रजाति का अंत हो, मानवता का अंत हो। मिट्टी मानव को इतना क्रूर बना रही है धीरे धीरे मेरे भाई, फसलों को नष्ट कर रही है। हमारे ये बगल में, ये मैं इस कुटिया में रहता हूँ, इस कुटिया के बगल में मेरे भाइयों नींबू के पेड़ हैं, कुछ पेड़ हैं, मिट्टी उनको खा चुकी है, ऐसे ऐसे नोच नोच के खा रही है, उनमें कीड़े लग रहे हैं। तो बहुत जल्दी मिट्टी फसल नष्ट कर रही है, धीरे धीरे क्रूर हो रही है मिट्टी। देखो मिट्टी क्रूर का मतलब समझते हो, मतलब मिट्टी के जो कीड़े हैं ना वो एक्टिव हो रहे हैं जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मिट्टी में कीड़े ही कीड़े हैं, खतरनाक खूनी कीड़े हैं। मिट्टी का काम ही नष्ट करना, पता नहीं कितने को नष्ट कर दिया उसने, पहले भी कितनी प्रजाति मिट्टी को नष्ट कर दिया, मिट्टी ने नष्ट कर दिया। मिट्टी क्रूर बन रही है, मिट्टी क्रूर बन रही है, इसलिए मनुष्य भी क्रूर बन रहा है, अहंकारी बन रहा है। मिट्टी मानव को इतना क्रूर बना देगी, खाने को कुछ नहीं बचेगा। मानव एक दूसरे का मांस खाएंगे, स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगे, दबा के उनको खाएंगी। और मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण है, इसलिए दबा के जनसंख्या पैदा करेगा, दबा के अंधा अंधा अंधाधुंध, क्योंकि मिट्टी मनुष्य को अंधा कर देती है, वो अंधाधुंध बच्चे पैदा करेगा, अंधाधुंध बच्चे पैदा करेगा। मिट्टी इतना क्रूर बना रही है, अरे मुझे सब कुछ दिखा चुका है इस टट्टी को, मिट्टी ने सब कुछ दिखा दिया, कैसे औरत ऐसे आधा मुंह खा चुकी है वो बच्चे का। अरे बहुत भयंकर हालत होने वाले हैं। सब बेहोश है, सब बेहोश है, सब बेहोश है। धर्म का धंधा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सबको मिट्टी एक एक कर्म नोट कर रही है भाई, एक एक कर्म है, क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है। स्त्रियां, और जब मनुष्य कण कण में बिखरा होता है तो वो एक नंबर का व्यापारी होता है। स्त्री को देखेगा व्यापार के ढंग से, मेरे भोगने की कैसी हो, बच्चे पैदा करेगा व्यापार के ढंग से, मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, सेवा करें, मेरे को खाने कमाने कमा के लाके दें, हर तरह से व्यापारी होगा। जब मनुष्य कण कण में बिखरा होगा तो वो एक दानव होगा, दानव। वो खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं, अब किसी का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता, वो एक दानव है, वो एक राक्षस है। वो विनाश करेगा, वो विनाश करेगा, खुद का भी और सबका विनाश करेगा, पूरी पृथ्वी का विनाश करेगा। इसलिए धरती पर इतना बुरा हाल हो रहा है। तो मिट्टी का काम है, जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो उसका जीवन, पूरे जीवन भर वो दौड़ता रहता है, भाग दौड़, क्योंकि मिट्टी का काम है, मिट्टी में कीड़े हैं खतरनाक, उसे खाते रहते हैं। मिट्टी का काम है दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर मनुष्य को मारना। मिट्टी का काम है बड़ा चिंताग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, दौड़ा दौड़ा कर मनुष्य को भगाना। अब वो कहता है मेरी फैक्ट्री, फैक्ट्री मिट्टी की है, लेकिन वो भाग रहा है। वो कहता है मेरी जमीन, जमीन मिट्टी की है, वो भाग रहा है। मनुष्य कहता है मेरा घर, घर मिट्टी का है, लेकिन वो भाग रहा है। मनुष्य कहता है मेरी नौकरी, नौकरी मिट्टी की है, लेकिन वो भाग रहा है। मनुष्य कहता है मेरी ये फलाना टीम का, वो सब मिट्टी की है, लेकिन मनुष्य क्या है, केवल भाग रहा है, केवल भाग रहा है, दौड़ रहा है। क्योंकि मिट्टी का काम है दौड़ा दौड़ा के, मन और तन दोनों से दौड़ा दौड़ा के, भगा भगा के मिट्टी में मिला देना, ये मिट्टी का काम है। ठीक है ना। फिर दोबारा जन्म देना। जैसे कीड़े क्या होते हैं, एक शरीर में जैसे कोई मरा हुआ जानवर होता है तो उसमें एक कीड़ा पड़ता है, धीरे 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 सारे कीड़े पड़ जाते हैं। तो मिट्टी भी मनुष्य का भी ऐसा ही हाल कर देती है मिट्टी। जब जैसे कोई मनुष्य एक एक बिखर कण कण में बिखर जाएगा तो बहुत सारे बच्चे पैदा कर देगा, फिर दबा के, फिर उसको जन्म देती रहती है मिट्टी, उसे मुक्त नहीं होने देती यार, नहीं होने देती मेरे भाइयों। अब मुक्त जो होंगे बच्चे खाएंगे, जब मुक्त होंगे, औरतें जब बच्चे खाएंगी ना तब वो मुक्त होंगी। बच्चे पानी में जन्म लेकर फिर मुक्त होंगे।
अब आते हैं जब मनुष्य मिट्टी का एक भी कण अपने मन में बसा के नहीं रखता। देखो मिट्टी का काम है जन्म देना, बार बार जन्म देना मनुष्य को। दृष्टा और दृष्ट का खेल खेलती है मिट्टी। देखो हम नहीं है मेरे भाई, हम मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। हम नहीं है, हम नहीं है, हम मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। मान ये हमारा शरीर इस तरह से बना हुआ है कि हम चाहे तो मिट्टी में रह सकते हैं, हम चाहे तो आकाश बन सकते हैं। हमारे ऊपर निर्भर है। मानव का शरीर ही ऐसा निर्माण हुआ है कि स्वयं को बनाने वाले हम खुद हैं। खुद से प्रेम करेंगे तो खुद को बेहतर बनाएंगे, खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो हम कण कण में बिखर जाएंगे। बस ये है। अब हम खुद से प्रेम करेंगे ना, खुद से प्रेम करेंगे तो हम कण कण में अपने अपने प्राणों को किसी में नहीं बांटेंगे, अपने मन को किसी में नहीं बांटेंगे। खुद से प्रेम करेंगे तो खुद को बेहतर बनाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है। हमारे अहंकार को नष्ट करेंगे हम, अपने अहंकार को, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अहंकार, हमारी मिट्टी। हमारे मिट्टी के गुण है ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट। सबसे बड़े दुश्मन हमारे यही हैं। इसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन नहीं है मेरे भाइयों, यही दुश्मन है। मिट्टी कर्मों का खेल रचती है, एक एक कर्म का। इसलिए सब सब मानव का एक एक कर्म का मिट्टी खेल रच रही है। मनुष्य को कुछ नहीं पता है, वो मूर्ख है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के नियम से टूट चुका है वो, है ना। उसको नहीं पता है क्योंकि वो अंधा हो चुका है। मिट्टी में रहता है तो वो अंधा होता है। कोई तन बेच रहा है, कोई धर्म बेच रहा है, कोई कर्म बेच रहा है, एक एक मिट्टी कर्म कर रही है। सोचो, ब्रह्मांड बनाने वाले के नाम से धंधा कर रहे हैं लोग धरती पर। उन मूर्खों को नहीं पता क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। सोचो, मिट्टी एक एक कर्म नोट कर रही है, एक एक कर्म। मिट्टी का एक काम ही ये है, बार बार जन्म देना उसे, बार बार जन्म देना। बहुत खतरनाक मिट्टी है भाई। कोई धंधा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गुटखा पान मसाला बेच रहा है, कोई तन बेच रहा है, कोई मन बेच रहा है, कोई नंगा हो रहा है, कोई पुंगा हो रहा है। मिट्टी इकट्ठी करने के लिए लोग सब ऐसे कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं मिट्टी कीड़े हैं। तो मिट्टी का काम है नष्ट करना। जब मनुष्य अपने मन में अपने प्राणों को मिट्टी से दूर कर लेता है, अपने मन को पूरी तरह से खाली करता है, मिट्टी में भर के नहीं रखता। देखो, मन खाली का हिस्सा है, क्योंकि आकाश अंतरिक्ष खाली है पूरी तरह से। तो हमारा मन भी पूरी तरह से खाली होना चाहिए, क्योंकि जब हम मन को पूरी तरह से खाली करेंगे तभी उस खाली में मिला पाएंगे जिसमें सब कुछ भरा हुआ है। तभी हम इस धरती के जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो पाएंगे। देखो, मनुष्य योनि श्रेष्ठ भी है और सबसे बेकार भी है। सबसे बेकार ऐसे, जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो उसका जीवन मिट्टी के कीड़े के समान होता है। मिट्टी के पीछे दौड़ता दौड़ता मिट्टी में मिल जाता है, जैसे मिट्टी खाते खाते कीड़ा मिट्टी में मिल जाता है। और सबसे श्रेष्ठ ऐसी है कि वो अनंत बन सकता है। वो स्वयं को नहीं पता कि वो कितना बड़ा है, जैसे टट्टी बन चुका है। मुझे पता ही नहीं कि मैं कितना बड़ा हूँ भाई, मुझे सब छोटा लगता है। धरती, चांद, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी पूरी छोटी लगती है, सब छोटा लगता है। मुझे स्वयं को नहीं पता कि मैं कितना बड़ा हूँ। मैं तो खाली हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं कितना बड़ा हूँ यार। ये सच में यार, ये टट्टी कितना बड़ा है पता ही नहीं चल रहा भाई मुझे। सच में ही मैं खुद को ही बस बस उसी में डूबा रहता हूँ यार। वही है सब कुछ, उसके अलावा कुछ नहीं है। प्राण है वो, प्राण है वो, प्राण है। जब हम अपने मन को मिट्टी से दूर करते हैं, एक भी कण मिट्टी का बसा के नहीं रखते, और अपने अपने मन में एक भी कण मिट्टी का बसा के नहीं रखते। अब देखो, मिट्टी हमारे बार बार में हमारे मन में आ जाती है, लेकिन वो क्यों आती है उसका कारण समझो। क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारा जो तन है ना हमारे मन पर हावी हो जाता है, जो हमारा शरीर है ना हमारे मन पर हावी हो जाता है। इस कारण से हमारे मन में केवल मिट्टी आती रहती बार बार में, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो तन है, वो मन पर हावी हो जाता है। सोचो, अनंत पर हावी हो जाता है, क्योंकि मन अनंत का हिस्सा है। जो मन है वो अनंत का। देखो, हमारा शरीर मिट्टी से बना है, इस शरीर में मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी है, और सब ज्यादा जल है। क्योंकि देखो, धरती पर मानव स्वयं एक धरती है। जैसे धरती पर थोड़ी मिट्टी है, जल बहुत ज्यादा है, ऐसे ही मानव का शरीर बना हुआ है। मिट्टी कम है, जल बहुत ज्यादा है, पूरा शरीर जल का है। जब हम बॉडी को जलाते हैं तो मिट्टी थोड़ी सी निकलती, जल ही जल रहता है, जो वाष्प बनकर उड़ जाता है। और अग्नि हमें स्वच्छ बनाती है, वायु हमें प्राण देती है, और प्राण इससे जुड़े हैं। प्राण और वायु जुड़े रहते हैं आपस में। इसलिए बड़े बड़े जो जो ज्ञानी थे, प्रेमी थे, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे गीत लिखे। क्योंकि जब मनुष्य वायु में आता है तो सिर्फ गीत लिखता है, गीत गाता है। वो धर्म शास्त्रों उस्त्रों में नहीं उलझता बिल्कुल भी। पोथी पढ़ जग भया है उसमें नहीं उलझता है, क्योंकि मिट्टी पर रहता है तो वो ग्रंथ लिखता है, बांटने की कोशिश करता है, ये करता है, वो करता है, चालाकी करता है, कुटिलता करता है, षड्यंत्र रचता है। मिट्टी पर रहता है तो जब वायु में आता है मनुष्य तो केवल उसके गीत लिखता है। जैसे बाबा बुल्ले शाह, फरीद, क्या गीत लिखे यार, कितने शानदार शानदार गीत लिखे यार। और मनुष्य ने मलमूत्र के द्वारों पर उन पे लिखे, उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। अरे मूर्ख इंसान, तुम्हारा एक एक कर्म मिट्टी नोट कर रही है। मुक्ति नहीं हो पाएंगे, खाएंगे दुनिया भर के बच्चे खाएंगे, देखना, बहुत मुक्ति नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। एक एक कर्म मिट्टी नोट कर रही है, उन मूर्खों को पता नहीं है। जब मेरे भाइयों हम अपने मन को पूरी तरह से खाली करते हैं, जब हम तन को, देखो तन हमारा मन पे हावी हो जाता है ना, तो हमारा मन बेचारा मिट्टी में फंसा रहता है।
कुलबुलाता है, मचलता है, क्योंकि मन हमारा जो प्राण है हमारा, वो स्पेस का हिस्सा है, क्योंकि वो प्राणपति का हिस्सा है। वो प्राण डालता है सब में, उसका काम ही है अनंत अखंड अजर अमर का, वो सब में प्राण डालता है। जो स्पेस है ना, अंतरिक्ष, वो सब में प्राण डालता है, उसका यही काम है। इसलिए धरती का इसलिए रचना की है, ताकि मनुष्य इसलिए है ताकि वो मेरी लीला को समझे। वो जिंदा शक्ति, जिंदा सब कुछ देख रही है भाई, वो सब कुछ देख रही है। तो जैसे ही मनुष्य अपने मन को मिट्टी के कण कण से दूर कर लेता, दर्द कैसे दूर होगा भाइयों? सबसे बेस्ट तरीका है, देखो ये टट्टी भी सब कुछ करके देख लिया, भूखा रहेगा, देख लिया, कुछ नहीं हुआ। देखो भाई ये टट्टी है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ जा चुका। मैं राम से बड़ा प्रेम करता, तो राम के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जा चुका, मैं पूरे भटकता रहा। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, पंच प्रयाग, पंच केदार, पंच कैलाश, 18 शक्तिपीठ, उधर तनोट माता से लेकर उधर रामेश्वरम से लेकर उधर जगन्नाथपुरी, और इधर सारे जितने भी धर्मगुरु हैं सबके पास जाके चक्कर खाए। फिर नदी में नहाता रहा बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, एक मतलब 1.5 साल तक लगभग। रोजाना सुबह नहाता, 4 बजे नहा धोकर बैठता, ध्यान में कोशिश करता रहा, पाने की कोशिश करता रहा, कोशिश चित्तो रहे, ओ पालूंगा, मैं पालूंगा, राम को पालूंगा। खूब भटकता रहा, पागल कुत्ते की तरह भागता रहा मैं। नहीं, राम नहीं मिला मुझे। सारे मंदिरों में देखा, मैं अल्लाह को भी देख भाई, मैंने पूरी मस्जिदों में, मस्जिदों के अंदर, चर्चों में, गुरुद्वारों में, सारी जगह गया हूं मैं। बहुत 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 ज्यादा चक्कर काटे मैंने, बहुत ज्यादा। फिर मैं नदी में नहाता रोजाना, 1.5 साल तक ध्यान लगाता, कुछ नहीं मिला। फिर मैं राम राम जपता रहा, कुछ नहीं मिला। मंदिर में जाता, इधर से 3 किलोमीटर तक रोजाना घंटा बजाता, कुछ नहीं मिला। जब मैंने निष्प्रयत्नशील हो गया ना, जब मैंने कुछ प्रयत्न नहीं किया, जब पूरी तरह से मौन हो गया अपने अहंकार को, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार था भाई, जब मैंने अपने अहंकार को हरा दिया ना, तब मिल गया। अब सबसे बेस्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर है। शरीर जब मन पे हावी हो जाता है तो अहंकार बन जाता है। तो अपने शरीर को हराओ। अब शरीर को सब कुछ चाहिए, सुख सुविधा, लड़की, जड़ जोर जमीन, विषय वस्तु, रिश्ता, सब कुछ शरीर को चाहिए। तो शरीर को थप्पड़ मारो, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है शरीर को थप्पड़ मारना, खुद के हाथों से। खुद के हाथों से मारो थप्पड़। जब हम खुद के हाथों से तेज तेज थप्पड़ मारेंगे, तेज तेज से थप्पड़ मारेंगे, तब हमारा शरीर हारने लगेगा, धीरे धीरे हारने लगेगा। तो अपने हाथों से तेज तेज से गालों पे थप्पड़ मारो, तेज तेज से, बिल्कुल परवाह मत करो भाई। मैं तो बहुत मारता था, ये टट्टी बहुत मारता था। बिल्कुल परवाह मत करो, तेज तेज से थप्पड़ मारो गालों पर, तेज तेज से। जब तेज तेज से थप्पड़ मारेंगे मेरे भाइयों, तो शरीर हार जाएगा, अहंकार हार जाएगा। रोजाना 20, 30, 50, 100, जितना ज्यादा मिट्टी भरी भरी पड़ी हमारे मन में, उतनी ही ज्यादा थप्पड़ मारो। शरीर हार जाएगा, मन जीत जाएगा। फिर मैं जब खूब, क्योंकि जब मैं प्रयत्न कर रहा था, पाने की कोशिश कर रहा था, कोशिश करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कोशिश की जाती है मिट्टी पर। समझना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकार है, जीवन संघर्ष है। तो संघर्ष कहाँ किया जाता है? संघर्ष किया जाता है मिट्टी पर। तो इसलिए हम राम राम जपते हैं, राधा राधा जपते हैं, अल्लाह को अकबर बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। ये सारे जो शब्द हैं, ये भाषा है, और भाषा एक कोशिश का पार्ट है। तो हम कोशिश कहाँ करते हैं? मिट्टी पर करते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें मिट्टी से दूर होना पड़ेगा, अहंकार से दूर होना पड़ेगा। क्योंकि मिट्टी क्या है? अहंकार है, काम क्रोध मोह लोभ। तो हमें इसको दूर करना पड़ेगा। देखो, समझना पड़ेगा, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल, भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान। भौतिक झूठा है, वो ना के बराबर है। इस पूरे ब्रह्मांड में भौतिक नहीं है कुछ भी यार। 0%, 42% मैटर है, कुछ नहीं है, मैटर है ही नहीं, खत्म है, ना के बराबर। मैटर को चलाने वाला कौन है? मैटर को चलाने वाला स्पिरिचुअल है। तो हमारा शरीर मैटर है, और इसको चलाने वाला मन है, वो स्पिरिचुअल है, वो उसी का अंग है, वो एक है, वो उसी का, वो अनंत का अंग है। प्राण डालने वाले का, जो प्राण डालता है हमारे अंदर, उसका हिस्सा है वो। तो हमें प्राण उसी से मिलाना है। तो जब हम कोशिश करने से कभी भी कुछ नहीं मिलता। जब हम पूरी तरह से अपने अहंकार को हरा दिया, हमने पूरी तरह से अहंकार को हरा दिया, एक भी कण हमारे मन में मिट्टी का नहीं होना चाहिए। क्योंकि मिट्टी क्या करती है? कोशिश करती है। मिट्टी पर जीवन संघर्ष है, जीवन संघर्ष है। तो मिट्टी कोशिश करती है। तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा केवल अहंकार है। मिट्टी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। मिट्टी का एक भी कण हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। मिट्टी का एक भी कण नहीं होना चाहिए। अब जैसे मिट्टी हमारे, जब हम मन से हमने मिट्टी निकाल ली ना, पूरी तरह से निकाल ली मेरे भाइयों, तब हम जल में आते हैं। अब हम निष्प्रयत्नशील हो जाते हैं, कोई कोशिश नहीं करते। जब हम पूरी तरह से कोशिश नहीं करेंगे, हम मन को पूरी तरह से खाली कर देंगे, निर्विचार कर देंगे, मौन कर देंगे, कोई कोशिश नहीं करेंगे, आराम से बैठ जाएं, थप्पड़ मार मार के पूरी तरह से अपने अहंकार को हरा देंगे। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, अहंकार। मिट्टी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, अहंकार। हम, क्योंकि मिट्टी कण कण में हमें बिखेर देती है, बांट देती है, हमें पहुंचने नहीं देती, वहां पर मुक्ति नहीं पहुंचने देती। इसलिए बार बार जन्म लेते रहते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर है। शरीर को हरा दो, तेज तेज थप्पड़ मारो, बस थप्पड़ मारने के अलावा कुछ मत करो। भूखे मत रहो, कुछ नहीं होगा, भूखे रहने से कुछ नहीं होगा।
थप्पड़ मारो तेज तेज से गाल पर, क्योंकि थप्पड़ मारते हैं ना तो हमें दर्द होता है, और दर्द किसको होता है? शरीर को होता है, तब हमारा मन ऊपर आता है। सच में ही है। थप्पड़ मारते हैं तो शरीर को दर्द होता है, क्योंकि हमें स्वयं को बेस्ट बनाना है, स्वयं को बेहतर बनाना है, तो हम स्वयं को थप्पड़ मारेंगे तेज तेज से, तो हमारा शरीर शरीर हारेगा, धीरे धीरे हारेगा। देखो भाई, उस अनंत से मिलने के लिए देखो अहंकार को तो अपनी अकड़ को खत्म करना पड़ेगा भाई, अनंत बनने के लिए। क्योंकि अकड़ किसकी है? मिट्टी की है। मिट्टी अकड़ में रहती है, क्योंकि मिट्टी पत्थर है, पत्थर किसी को मारेंगे तो लग जाएगी, पत्थर से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। पत्थर तो नष्ट, मिट्टी तो नष्ट करती है, मिट्टी कण कण में बटी है, वो कण 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 में बांट देती है मनुष्य को। ये परीक्षा है मेरे भाइयों, अपनी अकड़ को पूरी तरह से खत्म करने का। थप्पड़ मार मार के, गालों पर थप्पड़ मार मार के अपनी अकड़ निकाल लो बस। अकड़ ही सबसे गंदी है हमारी, अहंकार, मैं और मेरा, यही सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, और कोई दुश्मन नहीं। मिट्टी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, मिट्टी यानी हमारा अहंकार, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार है बस, और कुछ भी दुश्मन नहीं। हम अनंत बन जाएंगे, बस अहंकार का एक कण भी, मिट्टी का एक कण भी मन में नहीं रहना चाहिए। मिट्टी का एक कण का मतलब कि अगर हम अपने मन में घर को भी बसा के रखते हैं ना, तो वो भी हमारा अहंकार है। मेरा घर अहंकार है ना। अगर हम अपने मन में मोबाइल को भी बसा के रखते हैं, मेरा मोबाइल, तो ये भी क्या है? हमारा अहंकार है। चीजों को समझो प्लीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरियस थिंग्स टू यू माय डियर। अगर मैं कहता हूं कि मेरा मोबाइल, माय मोबाइल, सो ये भी क्या है? अहंकार। अगर मैं कहता हूं मेरे जूते, सुनना गौर से, छोटी चीजें जूते, लेकिन मैं अपने मेरा जूता बोलता हूं, तो वो भी क्या है? अहंकार है। जूते क्या है? मिट्टी है। मोबाइल क्या है? मिट्टी है। सब चीज क्या है? मिट्टी है। हमारा शरीर भी क्या है? मिट्टी है। अगर मैं किसी को भी अपने, जैसे किसी को भी कहता हूँ कि मेरी पत्नी, कोई पत्नी उतनी नहीं होती है, ये रिश्ते नाते सब मनुष्य ने बनाए हैं, सब मनुष्य, समाज समाज सब मनुष्य ने बनाए, तो ये भी अहंकार है, क्योंकि का आ गया, मेरा आ गया, है ना। तो सब मिट्टी है, मिट्टी सबसे ये सब मिट्टी तो है भाई। तो मिट्टी क्या है? अहंकार है। तो मनुष्य में एक भी कण मिट्टी का नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक भी कण मिट्टी का नहीं हो। अहंकार को हराने का बेस्ट तरीका अपने गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मारना, दैट्स इट। तेज तेज से। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार है केवल, क्योंकि अहंकार संघर्ष करता है, जीवन संघर्ष करता है, भागदौड़ करता है, भागदौड़ करता है, चीजों को अपनाता है। अरे यार, हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, कहीं का हमारा तो सिर्फ एक ही वो, कि हम इस शरीर में प्राण देने वाला वो है, प्राण देने वाला, सोचो प्राण। और जब हम अपने प्राणों को टट्टी से बांध के रखते हैं, मिट्टी से बांध के रखते हैं, तो हम प्राणहीन होते हैं, कण कण में बिखरे हुए होते हैं। तो मेरे भाइयों, तेज तेज से गाल पे थप्पड़ मारो, तेज तेज से मारो, रुको मत, तेज तेज से मारो। अपने शरीर को हरा दो, शरीर हार जाएगा, यानी अहंकार हार जाएगा। अहंकार हारते ही हमारा, हमारे प्राण, हमारा मन, हमारा आकाश, हमारा अंतरिक्ष मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा, जल में आ जाएगा। क्योंकि मिट्टी पर रहेंगे तो हम पाने की कोशिश करेंगे, जीवन संघर्ष होगा, क्योंकि मिट्टी पर जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष है। हम पाने की कोशिश करेंगे, मैं पालूंगा, ऐठ अकड़। जैसे ही जल में आएगा, पूरी तरह से हमारा अहंकार हो जाएगा, तो हम पूरी तरह से मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, एक छोटे बच्चे की भांति बन जाएंगे, पूरे छोटे बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह बन जाएंगे, छोटे बच्चे की तरह बन जाएंगे हम, जल में आ जाएंगे। बस अब हमें कुछ नहीं करना, अब वो सब सब कुछ जल करेगा, जल करेगा, सब कुछ जल करेगा। बस अब कुछ नहीं करना, हमको कुछ करना ही नहीं है, बस अब आराम से उसकी लीला देखते रहो। बस तुम उसकी लीला देखते रहो, उस ब्रह्मांड रचिता की लीला देखो यार, क्या लीला बनाई है यार उसने, यार क्या गजब बनाया है मेरे भाइयों। बस अपने अहंकार को हरा दो, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, मैं और मेरा, हमारी मिट्टी सबसे बड़ी दुश्मन है। अपने अहंकार को हरा दो, तेज तेज से गालों पे थप्पड़ मारो। इस कुत्ते ने बहुत थप्पड़ मारे अपने आप, टट्टी ने बहुत थप्पड़ मारे यार, मैं ऐसा मारता था तेज तेज में तो। अपने अहंकार को हरा दो, बस सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार है, हमारा मिट्टी, मिट्टी के गुण। मिट्टी देखो, अहंकार से सारे विकार पैदा होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, सारे अहंकार हैं। जब हमारा अहंकार का एक भी कण हमारे अंदर नहीं होगा ना, हमारे मन में नहीं होगा, एक भी, हम हमारे मन में मिट्टी का एक भी कण नहीं होगा ना, एक भी कण नहीं होना चाहिए, बस हमारा जो मन है वो जल में आ जाएगा। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अब तमाशा देखते रहो। अब क्या होगा, अब सुनो गौर से। देखो, मिट्टी में रहते हैं तो कण कण में कण कण में बिखरे हुए होते हैं। एक कण में, मिट्टी एक कण में रहती है ना, और वो एक कण, क्योंकि उसमें अनंत जुड़ा हुआ है, जब मिट्टी में रहता है तो मनुष्य में कण कण में बिखरा रहता है, उसके साथ में अनंत जुड़ा होता है, तो इस मिट्टी को ही मेरा मेरा कहता रहता है इतना, क्योंकि चलाने वाला, शरीर को चलाने वाला वो अनंत का हिस्सा है, वो प्राण है, वो अनंत का हिस्सा है। जैसे
मिट्टी में मिट्टी मिल रही, जल में जल मिल रही है, अग्नि में अग्नि मिल रही, वायु में वायु। तो हम जैसे एक बूंद सागर में डाल देंगे तो उसी में मिल जाएगी ना मेरे भाइयों। एक बूंद सागर में डाल देंगे तो प्राण उसी का हिस्सा है, अनंत का हिस्सा है, तो उसी में मिलाना है प्राणों को, दैट्स इट। और प्राण मिलते फिर देखो हम क्या होता है, देखो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जल में क्या, अब जल हमारा क्या करेगा, अब जल हमें मौन कर देगा, हमें बच्चा बनना पड़ेगा पूरी तरह से। अब हमारे लिए सारे नाम खत्म, सारे नामों की इंपोर्टेंस खत्म। जो मिट्टी पर रहते थे हम चिल्लाते थे तेते से जय श्री राम चिल्लाते थे, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, रब, सारे नाम चिल्लाते थे। जल में आते ही मौन हो जाएंगे, पूरी तरह से मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। क्योंकि जो आकाश है वो मौन है, और मौन से ही सत्य को पाया जाता है। चीख पुकार करके नहीं पाया जाता, कभी भी चीख पुकार करके नहीं पाया जाता। राम राम राधा राधा हर हर बिल्कुल नहीं पाया जाता। जब हम पूरी तरह से मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, जल के जीवन जैसे, क्योंकि जल के जीवों में मौन होते हैं। मछली कभी शोर नहीं करती, मछली को बाहर निकालो बोलेगी नहीं, ऐसा करेगी बस। जल के जीवों में जीवन संघर्ष नहीं होता। मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष, इसलिए मनुष्य बोलता है, चिल्लाता है, तेते चीख पुकारे मिट्टी पर। जल के जीवों में आवाज नहीं होती है, शांत होता है, तरल होता है, क्योंकि जल ही जीवन देता है। जो जीवन देने का काम करता है वो जल देता है। तो अब हमारे अंदर जान आ जाएगी। जब मिट्टी में रहेंगे तो हम मरे हुए होंगे, जिंदा लाश होंगे। जब मिट्टी पे रहेंगे तो कण कण में बिखरे होंगे, हम जिंदा लाश होंगे, क्योंकि हमारे अंदर मिट्टी, हमारे अंदर अकड़ है, अहंकार है, मरे लाश। ठीक है ना। जैसे ही जल में आएंगे, जल जल ही जीवन है, क्योंकि जल ही जीवन देता है। मिट्टी में कोई जीवन नहीं है मेरे भाइयों, समझो चीजों को यार। मिट्टी में कोई जीवन ही नहीं है। मिट्टी मिट्टी का एक ही काम है, केवल नष्ट करना। मिट्टी कण कण में बिखेर देती है, इसलिए क्योंकि कण कण में मिट्टी में खूनी खूनी कीड़े हैं, खूनी कीड़े वो खाते हैं ऐसे मचल के, वो नष्ट करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। जब हम जल में आएंगे तो हमारे अंदर जीवन आ जाएगा, क्योंकि मिट्टी में जब जल जल देंगे ना, देखो मिट्टी में कोई भी बीज डाल देंगे हम, उगेगा नहीं। मिट्टी में रेगिस्तान में डाल दो, नहीं उगेगा। जहां पर जल होगा ना, मिट्टी में जहां जल डालेंगे वहीं वो पेड़ उगेगा, पौधा उगेगा, उगेगा ना। तो हमारे अंदर जब जल में आएंगे ना, तब हमारे अंदर जीवन आएगा, हम प्राण आए, हमारे अंदर जीवन आएगा, जीवन मतलब अब हमारे अंदर अब जिंदा है हम लोग, समझो गौर से। जब हम जल में आएंगे ना, तभी हम जिंदा बनेंगे। जब मिट्टी में रहेंगे तो कण कण में बिखरे हुए होंगे, हम मरे हुए होंगे, जिंदा लाश होंगे, खुद का सम्मान ही नहीं करते, बस बाहर देख रहे हैं, चीख पुकार रहे हैं तेज तेज से, और खुद अंदर से फूके हुए हैं, खोखले इंसान है। खोखले इंसान का मतलब होता है जो अंदर से बिखरा हुआ इंसान हो, जो खुद की तरफ नहीं देख सकता हो, एकांत में नहीं देख सकता हो, मरा हुआ हो, उसने दुनिया भर के कुकर्म किए हुए हो, मिट्टी के लिए झूठ बोला हो, षड्यंत्र रचे हो, राजनीति की हो, चालबाजी की हो, कुटिलताएं की हो, ये सब मिट्टी के गुण है। क्योंकि मिट्टी पे सारी चीजें होती है ना। तो मिट्टी मनुष्य को मार देती है, मार देती मिट्टी। मिट्टी कठोर है, मिट्टी में कोई नहीं, मिट्टी का काम ही नष्ट करना है, तो मिट्टी मनुष्य को नष्ट कर देती है। ठीक है ना। अब जब मनुष्य मिट्टी के अपने अहंकार को पूरी तरह से नष्ट करेगा, और जब जल में आएगा तो जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, क्योंकि जीवन कौन देता है, जल देता है। हमारी बॉडी बॉडी में जो हमारी हड्डियां है ना, हड्डियां वो मिट्टी है, लेकिन हड्डियों में भी जो पानी भरा पड़ा है, हमारे पूरे शरीर में जो पानी, क्योंकि बॉडी बनी हुई है मेरे भाई, इसमें मिट्टी की मात्रा कम है, इसमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा है। पूरी बॉडी जल से ही बनी हुई है, जल से ही बनी हुई है, जल से। तो जल ही जीवन है, क्योंकि जीवन देने वाला कौन है, जल है। अब हमारे अंदर जीवन आ जाएगा, अब हम जिंदा बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। जब मनुष्य में सरलता, तरलता, निर्मलता होती है तो वो जिंदा होता है। समझो मेरे भाइयों, बहुत गहराई की बात बता रहा हूं मैं, एक चीज बारीकी से। जब मनुष्य में जल के गुण होते हैं, सरलता, तरलता, निर्मलता, बहाव, त्याग, तब वो जिंदा होता है। जब मनुष्य में अहंकार होता है, मैं और मेरा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, तो वो बिखरा हुआ होता है, मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ होता है, वो मरा हुआ होता है। वो मरा हुआ जिंदा लास्ट हो रहा है, कण कण में बिखरा हुआ इंसान है, वो खुद की तरफ नहीं देख सकता। वो मिट्टी के लिए सब कुछ करेगा, वो मिट्टी के लिए धर्म को बेच देगा, मिट्टी के लिए बच्चे पे पैदा कर देगा, मिट्टी के लिए सब कुछ, बुरे से बुरा तन बेच देगा, अपना मन बेच देगा। कण कण में बिखरा हुआ इंसान होगा, उसका कोई स्टैंड नहीं है, वो खुद का ही नहीं है। जब मिट्टी में होगा तो उसका वो खुद का ही नहीं है, वो किसी का नहीं है, वो एक विनाशकारी दानव है। क्या है वो, विनाशकारी एक मिट्टी का। देखो सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के लिए विनाशकारी दानव है, शैतान है, राक्षस है, और मिट्टी के लिए कीड़ा है, वो मिट्टी का कीड़ा। ठीक है, अहंकार से भरा हुआ एक मिट्टी का कीड़ा, छोटा सा बिखरा हुआ इंसान, खुद का ही नहीं, वो मरा हुआ जिंदा लाश, कण कण में बिखरा हुआ। जब मनुष्य में जल के गुण आते हैं तो जीवन आता है उसमें, वो जिंदा होता है, उसमें सरलता, तरलता, निर्मलता आती है यार। जल ही जीवन है, समझो मेरे भाइयों। मिट्टी में कोई प्राण उड़ान नहीं है, मिट्टी में जब जल डालते हैं तब प्राण आते हैं उसमें।
मिट्टी में जब जल डालते हैं, तब बीज डालते हैं, तो सूर्य उसमें उष्मा देता है, वायु उसमें वायु देती है, और आकाश उसमें प्राण डालता है। आकाश बिना जल के प्राण नहीं डालता किसी में भी। आकाश जो है वो अनंत है, वो जल 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 ही जल में प्राण होता है, प्राण मिट्टी में नहीं होता। मिट्टी का काम नष्ट करना है मेरे भाइयों, आकाश का काम है प्राण डालना। जब हम कोई बीज डालते हैं मिट्टी में, तो उसमें पानी होगा तभी वो बीज उगेगा, नहीं तो नहीं उगेगा, ठीक है ना। अब देखो मिट्टी कण कण में बटी हुई है। अब जल क्या है? जल में जीवन, जल जीवन है। अब जैसे ही हम जल में आते हैं तो हमारे मुंह एकदम मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। हमारी जल की दुनिया, जल के जीव में अहंकार नहीं होता, काम क्रोध मोह लोभ ये नहीं होती भाई, नहीं होता जल के जीव में। बच्चे पैदा करते हैं, तुरंत जल में छोड़ देते हैं ऐसे। और मिट्टी पर वो थोड़ा पाल पोसते हैं, मोह ममता होती है मिट्टी में, जल में नहीं होती मोह ममता। इसलिए बच्चा जो होता है निर्मल होता है, उसमें कोई मल नहीं होता, सरल होता है, तरल होता है बच्चा। लेकिन जल को क्या कर सकते हैं हम लोग? हम जल को अलग कर सकते हैं। जैसे महासागर है, सागर है, उसमें से एक बाल्टी जल को निकाल के अलग कर सकते हैं ना। ऐसे ही बच्चा जो होता है सरल होता है, तरल होता है। बच्चे को बहकाया जा सकता है, उसे अच्छा भी बनाया जा सकता है, उसे मिट्टी भी बनाया जा सकता है, उसे अनंत भी बनाया जा सकता है। यानी उसे अहंकार से भी भरा जा सकता है, उसे बेकार भी बनाया जाता है, और उसे अनंत भी, उसे भक्त भी बनाया जा सकता है। आगे समझ में? जल को हम अलग कर सकते हैं। जल, पूरा जल एक ही है, जल एक है, लेकिन थोड़े बहुत तालाबों वालाबों में थोड़ा थोड़ा बटा हुआ है। मिट्टी तो कण कण में बिखरी हुई है, ठीक है। अब जल क्या करता है? जो हमारा मिट्टी का अहंकार होता है ना, अग्नि की तरह भरता है काम क्रोध मोह, हमारे अहंकार को पूरी तरह से। अब जल का काम है, देखो जल अब सब कुछ जल करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। हमें तो सिर्फ एक है, हम अपने, सिर्फ हमारा एक काम है, अपना एक काम है, हमारा एक काम है अपने अहंकार को नष्ट करना, बस। और कुछ सारा काम जल करेगा। अब देखो सब कुछ, अब जल अग्नि वायु सब कुछ वो करेंगे। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस हमारा एक ही काम है, अपने अहंकार को हराना, बस। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार है, ठीक है ना। अहंकार यानी मिट्टी, हमारी मिट्टी सबसे बड़ा दुश्मन है, मिट्टी कठोर है। अब जल क्या करेगा? हमारे जो मिट्टी के जो जो हमारे मिट्टी का अहंकार है ना, अग्नि है, अग्नि को शांत कर देगा पूरी तरह से। अग्नि को पूरी तरह से शांत कर देगा जल, ठीक है ना। हमारे जल पूरी तरह से शांत कर देगा, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ेगा। अग्नि पहले शांत जब जल में तभी आते जब हमारी अग्नि शांत होती है। हमारे जल, हाँ, पूरी अग्नि जब हम हमारे अंदर जब जल में आते हैं तभी अहंकार तो नष्ट हो जाता है, हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, वो अग्नि नष्ट हो जाता, हम अपने शरीर को हराते तभी आ जाते जल में। लेकिन जल हमें पूरी तरह से निर्मल कर देगा, निर्मल कर देगा। जल, जल का काम है पूरी तरह से निर्मल करना। अब क्या करेगा? वायु जो है ना, वायु, अब सॉरी, अब आता है सूर्य का काम। सूर्य हमें दो हिस्सों में बांट देगा, सूर्य हमें शुद्ध करेगा तन और मन से, वो दो हिस्सों में बांट देगा। सूर्य का काम है शुद्ध करना, तन और मन दोनों से शुद्ध कर देगा, प्रकाश अंधकार, दिन और रात, ठीक है ना। दो हिस्सों में बांट देगा, हमें मन का मालिक बना देगा। अब हम मन के मालिक बन जाएंगे। जैसे ही मन के मालिक बन जाएंगे, अब वायु में आ जाएंगे। वायु हमें एक बना देगी, कि वायु जो है पूरी धरती को एक बना के रखती है, एक समान रूप से घेर के रखती है ना। अब हम वायु में आ जाएंगे। अब वायु के जो गुण है वो है प्रेम, करुणा, समर्पण, ठीक है ना। वायु में आते ही, वायु यहाँ से, हृदय से लेकर वायु, प्राण और वायु यहाँ तक टच है, प्राण यहाँ है और वायु यहाँ है। तो हमारा जो मन है वो यहाँ आ जाएगा अंतरिक्ष में, ये हमारा अंतरिक्ष आकाश है। जैसे ही हम हमारे प्राण यहाँ पर आते हैं, हमारा मन यहाँ आता है, तो हम अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं? अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं, बस। अब हम अनंत अखंड अजर अमर हो जाते हैं, अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं, और वायु और अंतरिक्ष बस इसमें रहते हैं। अब हमारे सामने केवल हम गीत लिखते हैं, बस प्रेम गीत। अब पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। पोथी मिट्टी में रहेगा तो पोथी पढ़ेगा, धर्म को बांटेगा, बांटने का काम करेगा, कण कण में बिखरा हुआ इंसान। और प्रेम जब होगा तो एक करेगा। प्रेम, प्रेम वायु, वायु जो है एक कर देती है, मानव को एक बना देती है। अब प्रेम आते ही मनुष्य एक बन जाएगा, एक बन जाएगा। अब वो ब्रह्मांड, अब उसका जो देखने सोचने का नजरिया होगा भाई, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी होगा। अब वो ब्रह्मांड से, वो अंतरिक्ष से जुड़ जाएगा, जैसे एक उत्तर जुटा हुआ है, अंतरिक्ष से जुड़ जाएगा, अंतरिक्ष से जुड़ जाएगा। अब मेरे भाइयों, उससे पूरा ज्ञान आ जाएगा, वायु से पूरा ज्ञानी बना देगी, क्योंकि सत्य से जुड़ गया ना। मैं सत्य से, जैसे टट्टी है, सत्य से जुड़ गया, ये सत्य, ये यहाँ कपाल है, सत्य से जुड़ गया, सत्य से जुड़ गया ना भाई। ये सत्य से जुड़ने के बाद में हम सब चीजों को सत्य सत्य देखते हैं। अब हम प्रकृति के नियम से जुड़ जाएंगे, सत्य से जुड़ जाएगा ना, अब प्रकृति के नियम से जुड़ जाएंगे, हम मुसलमान बन जाएंगे। अब मुसल ईमान सत्य से जुड़ गए, हम सनातनी बन जाएंगे, सनातन प्रकृति के नियम से जुड़ जाएंगे, ब्रह्मांड के बनाए हुए नियम से जुड़ जाएंगे। अब हमारे कानों में तुरंत 24 घंटे आवाज आएगी। उसी वक्त जैसे जुड़ेंगे ना, उसी वक्त आवाज शुरू हो जाएगी कानों में, ब्रह्मांड की आवाज, अनहद का बाजा, वन हैंड क्लैपिंग, आमीन, क्या क्या नाम दिया, एक ओमकार, नानक, कबीर, रविदास,
बुद्ध, महावीर, सब ने अलग अलग, क्या मतलब एक ही है हम। वो अनंत के बच्चे हैं, मैं भी अनंत का बच्चा हूँ। बुद्ध, महावीर, कबीर, ओशो, रैदास, मीरा, नानक, बुल्ले शाह, फरीद, उपनिषदों के ऋषि, प्रेमी, ज्ञानी, सब अनंत के बच्चे थे। और ये टट्टी भी अनंत का बच्चा है। सब भाई, जीसस जीसस को कैसे सूली पे चढ़ा, सब ऐसा लगता है जैसे सब मतलब सबको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। ये मेरा परिवार है, परिवार मेरा वही है, और कोई नहीं है। अब मैं सत्य से जुड़ जाता हूँ मेरे भाइयों। अब मुझे सब पर दया आती है। मैं इतना विशाल हो जाता हूँ, इतना विराट हो जाता हूँ। और इतना विराट बन जाते हैं हम लोग, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने बड़े हो गए। हमें खुद ही नहीं पता चलता। अब हम वायु में हो जाते हैं ना, तो हमें चींटी से लेकर हाथी, सभी मनुष्य पर, सब पर दया आती है। बेचारे कैसे मिट्टी के पीछे भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, मिट्टी के पीछे भाग रहे हैं, बेचारे मिट्टी के पीछे भाग रहे हैं। अब वायु हमें एक कर देती है तो हम अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं। सब पर दया आती है। हम स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, सब पर हमें सब छोटा लगता है। हमें गैलेक्सीज भी छोटी लगती है, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी सब छोटा लगता है, हमें इतने बड़े हो जाते हैं। अब हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे वायु पे चल रहे हो, क्योंकि हमारे चलने का तरीका ऐसा होगा, क्योंकि हम अंतरिक्ष से जुड़े हुए। देखो, हम, ये हमारा अंतरिक्ष है, हम जुड़े रहते हैं इससे, तो हमें सब ऐसा लगता है जैसे हम हवा पे चल रहे हैं, हवा पे पैर रख रहे हैं हम। सच में ऐसा लगता है भाई हमें। पूरा अनुभव होता है हमें, हवा में चल रहे हो हम लोग। हम ज्यादा दौड़ भी नहीं सकते, ना भाग सकते, ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना खाने का पीने का मन करता, ना दौड़ने घूमने का मन करता, कुछ मन नहीं करता। हमारा एक ही मन करता है कि अपना ज्ञान बस लोगों में बांटे, जो अनंत के बच्चे बनना चाहते हैं, जो ईश्वर के, अल्लाह के, रब के, गॉड के बनना बनना चाहते, जो राम से प्रेम करते हैं, बस उनको अपना ज्ञान दे। इसलिए टट्टी दे रहा है। अब हमें ऐसा लगता है भाई सच में ही हम बस अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं, और अपना आराम से बैठ कर बस अपने कानों में उस जो ब्रह्मांड की आवाज आती रहे, उसी पे ध्यान लगा के रखे, बस उसी पे ध्यान लगा के रखे, जैसे टट्टी लगाता है उसी पे ध्यान लगाता रहूं। बस ये ऐसा चाहते हैं भाई हम लोग, ऐसे चाहते हैं। अब हम अपनी औकात जान, अब हमें पूरा ज्ञान आता है कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, मैं छोटा सा शरीर हूं, और मैं अनंत का बच्चा हूं। मैं अनंत, इस शरीर में अनंत अनंत पैक हुआ पड़ा है। शरीर से ऐसा लगता है जैसे मैं अनंत, अखंड, अजर, अमर हूं। अब मैं शरीर को त्यागने की सोचता रहता हूँ कि कब ये छूटे, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, ये शरीर बहुत छोटा है, टट्टी है, छोटा सा मलमूत्र का शरीर है, चींटी के समान शरीर है, भेड़ बकरी कुत्ते के समान ये शरीर है, और मैं अनंत हूँ। मैं ऐसा लगता हूँ जैसे मेरे सामने सब छोटा है, सब छोटा है, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज सब छोटा है, सब, धरती मुझे धूल के कण के समान लगती है, सब छोटा लगता है। मैं ब्रह्मांड में ही रहता हूँ, जैसे ये टट्टी जुड़ा रहता है, मुझे सब छोटा लगता है। अब ऐसा मन करता है बस शरीर छूटे जल्दी। ऐसा ये है मुक्ति, इसे बोलते हैं मुक्त होना, मोक्ष, निर्वाण। जैसे टट्टी को हो गया भाई, इसे बोलते हैं मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष पाना, निर्वाण की प्राप्ति, ये होता है भाई। मैं भी देखो, मानव का मतलब यही होता है, मानव जो मोक्ष को प्राप्त करे, जो निर्वाण को प्राप्त करे, जैसे बुद्ध ने किया, महावीर ने, कबीर ने, ओशो ने, नानक ने किया, रैदास ने किया, मीरा ने किया, बुल्ले शाह ने किया, मोहम्मद ने किया, फरीद ने किया, जीसस ने किया, इस टट्टी ने किया। ये टट्टी, मैं टट्टी हूँ भाई, सच में मैं टट्टी हूँ, अपने आप को टट्टी मानता हूँ मैं, है ना। इस टट्टी ने किया, तो वो भी अनंत के बच्चे हैं, ये टट्टी भी अनंत का बच्चा है। तो ये होता है मुक्त पाना, मुक्त होना, मुक्त होना। और मिट्टी पर रहते हैं तो मनुष्य में क्या है कि अनंत होता है, अनंत जुड़ा होता है, मनुष्य को चलाने वाला अनंत है। वो कण कण में बिखेर के रखता है, तो अहंकार से भरा होता है वो, उसकी औकात चींटी के समान होती है, और बातें करता है अरावली बचाने की, है ना। कि मिट्टी अंधा कर देती है मनुष्य को। वो छोटा सा रहता है वहां पर, तो अरावली बचाएगा, हिमालय को बचाएगा, पृथ्वी को बचाएगा, है ना, सबको बचाएगा वो। लेकिन अपनी औकात भूल जाएगी वो, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे की तरह एक मात्र छोटा सा जीव है, सुअर से भी छोटा जीव है, कुत्ते की तरह एक छोटा सा जीव है, जीव एक मात्र जीव, छोटा सा जीव है। और क्या बचाएगा वो, अरावली को बचाएगा, हिमालय को बचाएगा, पृथ्वी को बचाएगा, धरती को बचाएगा, समुद्र को बचाएगा। उसका मन करे तो पता नहीं पूरे ब्रह्मांड रचिता की सारी चीजें वो करने लग जाए। मतलब जो मनुष्य का अहंकार है, वो इतना जबरदस्त अहंकार है मेरे भाइयों, कि वो ब्रह्मांड बनाने वाले लीला को भी चैलेंज करता है कि गॉड डज एग्जिस्ट। हाँ, जब कण कण में बिखरा हुआ इंसान होता है तो गॉड डज एग्जिस्ट की बातें करता है, कि भगवान है या नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता किसी भगवान को, मैं ही नहीं मानता किसी चीज को, ये कर। दो कौड़ी का जिसमें प्राण देने वाला, जो जिसने प्राण दिया है उसके शरीर में, जो प्राण देने वाला है, प्राण देने वाला, जिंदा शक्ति, उसको नहीं मानता वो, क्योंकि वो कण कण में बिखरा हुआ इंसान है। वो खुद का ही नहीं है, वो कण कण में बिखरा हुआ इंसान है, जिंदा लाश है वो। तो ऐसी बातें करता है, उटपटांग बातें करता है, धर्म को बेचेगा वो, कथाओं को बेचेगा, तन बेचेगा वो, मन बेचेगा वो कण कण में लोगों को बांटेगा, हिंदू मुसलमान में बांटेगा, सब में बांटेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद कण कण में बिखरा हुआ इंसान है, वो बांटता रहेगा। वो एक मिट्टी का कीड़ा है, छोटा सा बेचारा। और जब जब
मनुष्य में वायु के गुण आते हैं, प्रेम, करुणा, समर्पण, तो वो आकाश से जुड़ जाता है, अंतरिक्ष से जुड़ जाता है। अब उसे अपनी औकात पता लग जाता है कि छोटा सा शरीर है, कुछ भी नहीं है, और मैं अनंत का बच्चा हूं, तो अपने शरीर को त्यागने की सोचता है। जैसे टट्टी हर दिन इंतजार करता है, ये टट्टी हर दिन इंतजार करता है कि शरीर छूटे यार। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार जो सच में जो अपने राम से प्रेम करते हैं, अल्लाह से प्रेम करते हैं, गॉड रब खुदा से प्रेम करते हैं, जो अनंत के बच्चे बनना चाहते हैं, उनको अपना ज्ञान दूं। ये टट्टी यार क्या बताऊं। तो हम इतने विशाल हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हमें हम खाली हो जाते हैं, पूरी तरह से हम खाली हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने विशाल हैं, विराट हैं, हमें खुद को नहीं पता होता। जैसे मुझे पता नहीं है भाई मैं कितना विशाल हूँ, ऐसा लगता है जैसे चलते वक्त भी ऐसा लगता है जैसे मैं वायु पे चल रहा हूँ। सच में ही ऐसा लगता है मेरे भाई, क्योंकि मैं अंतरिक्ष से जुड़ा हूं ना, ऐसा लगता है। तो ये होती है मुक्ति, ये होती है निर्वाण, ये होता है केवल, ये होता है मोक्ष, ये होता है भाइयों। इतनी सी कहानी है। अब मैं मुक्त हो गया जन्म मरण के चक्र से, धरती से मुक्त हो गया सदा सदा के लिए। जब कोई बच्चा होता है तो जल में मुक्त होता है, जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है, छोटा बच्चा, निर्मल बच्चा। और जब मनुष्य जब जब दानव बन जाता है, जब राक्षस बन जाता है, तो उसकी मृत्यु मिट्टी के कीड़े के समान होती है, बार बार जन्म लेता रहता है। ये है भाई, इतना सा है बस। तो जब वायु में होता है तो गीत लिखता है प्यारे प्यारे। तनु एक सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, है ना। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। बहुत बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखता है, फिर उससे उसे याद करता है, वो है ना। बादल के हाथों हाथों भेजू पयाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, मेरी सांसों में बसा है तेरा एक नाम, मेरी सांसों में बसा है तेरा एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। बस गीत लिखता है, प्यारे प्यारे गीत लिखता है उसके ऊपर। बस प्रेम उससे रहता है, हर सेकंड उससे प्रेम, अनंत से प्रेम करता है वो। बस अनंत का बच्चा है, हम अनंत के बच्चे हैं, हम अनंत से मिल गए बस। इसके अलावा कोई नहीं, बस वही है सब कुछ, वही राम है। क्योंकि शब्द है ना, हम मनुष्य हैं तो शब्द से फिर राम बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, रब बोलते हैं, लेकिन वो अनंत है, वो अनंत है यार, हम कुछ भी नहीं है। वो स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाने वाला है, वो एक नियम के हिसाब से। जब हम उसके नियम से जुड़ते हैं तो हम भी अनंत हो जाते हैं, उसके नियम से जब दूर हो जाते हैं तो प्राणहीन हो जाते हैं, मिट्टी के कीड़े के समान जीवन होता है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म। मिट्टी मिट्टी अंधा कर देती है, हम अंधे होते हैं। अरावली को बचाते हैं, हिमालय को बचाते हैं, खुद को कोई नहीं बचाते। अपनी औकात भूल जाते हैं कि हम पृथ्वी को बचाते हैं, समुद्र को बचाते हैं, अरावली को बचाते हैं। बस अंधे हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी अंधा कर देती है मानव को, अहंकार से भर देती है मानव को, मिट्टी अंधा कर देती है, अंधा करके उसको दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मार देती है, बार बार जन्म देती रहती है। तो यही चल रहा है संसार में मेरे भाइयों।